कहानी की शुरुआत में हम सर्जियो नाम के एक बुढ़े को एक बार के अंदर आते हुए देखते हैं। वो जब बार के अंदर आ रहा था तभी बार के अंदर से एक आदमी देसी पीकर बाहर निकल रहा था, जिसको कोई अनजान आदमी शूट करके जान से मार डालता है। अब ऐसे खुलेआम गोली चलते हुए देखकर वहाँ पर मौजूद सभी की फटकर 464 हो जाती है और वहाँ पर भगदड़ मच जाता है। इधर बार के अंदर मौजूद लोगों की भी फटकर हाथ में आया हुआ था। वो लोग पुलिस प्रशासन को कॉल करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के फोन में भी नेटवर्क नाम की कोई वस्तु नहीं थी। इसी बीच बार के अंदर से एक आदमी उस लाश के पास जाता है, तभी अचानक गोली से कोई उसकी भी हत्या कर देता है। ये देखकर बार के अंदर हड़कंप मच जाता है और वो सभी डर के मारे ठिठुरने लगते हैं। उनके बीच में एलिना नाम की एक पटाखेदार लड़की भी थी। वो उन सभी से कहती है कि हमें टीवी में लेटेस्ट न्यूज देखना चाहिए। इसके बाद वो लोग टीवी खोलते हैं, लेकिन टीवी में शहर में हो रहे इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया जा रहा था और बकवास प्रोग्राम और मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए ये वाला गाना दिखाया जा रहा था। टीवी छोड़कर वो लोग जब बाहर की तरफ देखते हैं तभी उन्हें वो दोनों डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती। यहाँ तक कि जहाँ पर वो दोनों लाश पड़े हुए थे उस जगह को भी किसी ने साफ कर दिया था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच उन्हीं में से एक आदमी कहता है कि जिसने उन दोनों को मारा है वो नहीं चाहता है कि हम लोग इस बार के अंदर से बाहर निकलें। तभी सर्जियो अपना सुझाव देते हुए कहता है कि हो सकता है कि हम में से ही कोई आतंकवादी हो और ये पूरा प्लान और किया धराया उसी का ही हो सकता है। वो जब ये सब कुछ कह रहा था तभी नाचो नाम का एक आदमी अपने पैरों से अपने बैग को छिपाने लगता है, जो कि वहाँ पर मौजूद सारे लोग देख लेते हैं। सभी सोचते हैं कि नाचो ही वो किलर है जो सब कुछ करवा रहा है। वो लोग नाचो को पकड़ लेते हैं और फिर उसके झोले की जांच करते हैं, जहाँ पर उन्हें एक हार्ड ड्राइव के सिवाय कुछ नहीं मिलता। नाचो उन्हें समझाता है कि वो एक विज्ञापन विभाग के लिए काम करता है और इस हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ विज्ञापन के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी उसके बातों पर भरोसा नहीं करते और उसके हार्ड ड्राइव को तोड़ दिया जाता है। इसी बीच नाचो की नजर टेबल पर रखे हुए एक ब्रीफ केस पर जाता है। वो सभी से पूछता है कि वो ब्रीफ केस किसका है, जिसमें सर्जियो कहता है कि वो ब्रीफ केस उसका है। नाचो जब सभी के सामने उस ब्रीफ केस को खोलने के लिए कहता है तब सर्जियो भड़क उठता है और सभी को उस ब्रीफ केस को खोलने से धमकाता है। वहाँ पर एक दिमाग से पैदल आदमी भी था। वो सर्जियो की एक भी बात नहीं सुनता और ब्रीफ केस को खोल देता है। उस डिब्बे के अंदर महिलाओं की बहुत सारी कच्ची बनियान थी, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये इन कच्चे बनियान का करता क्या है। तभी उन्हें संडास के अंदर से कुछ आवाजें आती है। वो लोग जाकर संडास को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो संडास अंदर से बंद था। इसीलिए वो लोग दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसते हैं। अंदर एक मोटा भद्दा सा आदमी लेटरिन में मुंह डालकर सो रहा था और वहाँ पर एक इंजेक्शन भी पड़ा हुआ था। ये सब देखकर वो लोग सोचते हैं कि शायद उसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया है। तभी उन सभी को बाहर पुलिस गाड़ी की सायरन की आवाज सुनाई देता है। वो लोग पुलिस से मदद मांगने के लिए बाहर की तरफ दौड़ लगाते हैं। उधर बाहर बहुत सारे पुलिस अफसर अपने जबड़े में मास्क पहनकर आए हुए थे। वो लोग उस बार के सामने कुछ MRF के टायर रखकर उसमें आग लगाकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी टीवी में न्यूज देखते हैं, जिसमें दिखाया जा रहा था कि शहर के एक हिस्से में बहुत भयानक आग लग चुका है। इसीलिए पुलिस ने उस जगह को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और अब किसी को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। ये देखकर वो सभी परेशानी में पड़ जाते हैं कि आखिर क्यों पुलिस उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहा है। दूसरी तरफ संडास के अंदर पड़ा हुआ हम उस आदमी को देखते हैं, जिसका पूरा शरीर सुअर की तरह फूल चुका था और आंखें भी गोटे की तरह बाहर आ रहा था। वो सभी के बीच में आकर तड़प तड़प कर लुढ़क जाता है। अब वो तो मर चुका था, इसीलिए वो सभी उसके फोन को चेक करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक आर्मी ऑफिसर है। कुछ और फोटोज को देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि वो आदमी किसी वायरस से इन्फेक्टेड था और शहर में वो वायरस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे वो लोग समझ जाते हैं कि उस वायरस की वजह से पुलिस उन सभी को मारना चाहता है। वो लोग उस आदमी को अच्छे से जांच करते हैं। इसी बीच नाचो उस आदमी के फोन को लेकर एक टेबल के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ से उसके फोन में थोड़ा बहुत सिग्नल आ रहा था। नाचो सभी को ये बात बताता है तो सभी लोग उसे किसी मीडिया वाले को फोन करके सारी सच्चाई मीडिया के सामने रखने के लिए कहता है। नाचो के साथ साथ उसका एक दोस्त भी बहुत हड़बड़ी में था, जिस चक्कर में वो टेबल टूट जाता है और वो दोनों मुंह के बल नीचे गिरते हैं। ये सब कुछ देखकर एक आदमी नाचो से वो फोन मांगता है। तभी एक बुढ़िया उसे वो फोन छूने से मना करती है, क्योंकि वो फोन उसी वायरस से इन्फेक्टेड आदमी का था। कुछ देर तक बकबक करने के बाद वो बुढ़िया उन 5 लोगों को बंदूक की नोक पर ले लेती है, जिसने उस इन्फेक्टेड आदमी को छुआ था। इसके बाद वो बुढ़िया उन 5 को उस इन्फेक्टेड आदमी के शरीर को लेकर नीचे बेसमेंट में जाने के लिए कहती है, ताकि वो बुढ़िया उस इन्फेक्टेड आदमी से इन्फेक्टेड ना हो और 100-200 साल और जी सके। खैर बुढ़िया की बात मानकर वो 5 उस
मुर्दे को लेकर तहखाने के अंदर चले जाते हैं और इधर वो बुढ़िया ऊपर दो बुढ़े के साथ ही रहती है। अंदर उन पांचों की हालत बहुत खराब हो रही और उनमें से एक औरत को घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए वो बेसमेंट के ढक्कन को खोलने की बहुत कोशिश करती है और ऊपर आवाज देती है, लेकिन वो बुढ़िया बेसमेंट का ढक्कन नहीं खोलती। इसी बीच गलती से वो औरत एक लिक्विड के जार को बेसमेंट में गिरा देती है। वो सभी देखते हैं कि वो गिरा हुआ पानी ढलान की तरफ जा रहा था। इसी दौरान जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि बेसमेंट के अंदर एक ड्रेनेज भी बना हुआ है, जिसके अंदर से होकर वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। उनके बीच में जो दिमाग से पैदल आदमी था वो फैसला करता है कि वो सबसे पहले उस नाले से होकर निकलेगा, लेकिन नाले का मुंह बहुत छोटा था, इसीलिए वो आदमी अपने पूरे शरीर में सांडे का तेल लगा लेता है और फिर धीरे धीरे नाले में घुसने की कोशिश करता है। उसका आधा शरीर तो अंदर जा चुका था पर ऊपर का हिस्सा अंदर नहीं जाता और वो वहीं पर ही फंस जाता है। वो ना ही ऊपर आ पा रहा था और ना ही नीचे जा पा रहा था। इसी बीच उन सभी को बाहर गोली चलने की आवाजें सुनाई देती है। वो लोग देखते हैं कि किसी ने ऊपर बार में आग लगा दिया है। डर के मारे एक औरत बेसमेंट का ढक्कन खोलने की बहुत कोशिश करती है, जिससे उल्टा उसका हाथ ही जल जाता है। वो लोग कई घंटों तक बेसमेंट के अंदर ही आग बुझने का इंतजार करते हैं और करीब 4-5 घंटे के बाद दिमाग से पैदल आदमी को गड्ढे से निकालकर वो लोग बार के ऊपर आते हैं। ऊपर सब कुछ जलकर राख में बदल चुका था। एलिना देखती है कि कुछ लोग उस बार को बाहर से पूरी तरीके से बंद कर रहा था। वो लोग चुपचाप ये सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि अगर बाहर किसी को भी पता लग गया कि अंदर 5 लोग अभी भी जिंदा है तो उन सबको मार दिया जाएगा। तभी अंदर एक मोबाइल बजता है जो कि उसी वायरस से इन्फेक्टेड आदमी का था। एलिना यहाँ पर उसके मोबाइल फोन को उठाकर उसके व्हाट्सएप को चेक करती है, जिसमें कोई आदमी उससे पूछ रहा था कि क्या तुम वैक्सीन लेने के बाद ठीक हो, जिसके जवाब में उस आदमी ने लिखा था कि उसकी तबीयत अभी भी खराब है और वो एक संडास में छुपा हुआ है। इसके बाद एलिना उसके पूरे चैट्स को भी पढ़ती है, जिसमें उस मरे हुए आदमी ने लिखा था कि उसके पास और 4 वैक्सीन बची हुई है। ये सुनते ही उन पांचों के मुंह में हंसी चमक उठती है, क्योंकि अब वो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर नहीं मरेंगे। तभी एलिना के दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर उस आदमी के पास वैक्सीन था तो वो आदमी मरा कैसे। ये जानने के लिए वो लोग बाकी सारे चैट्स को पढ़ते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो आदमी और भी कई सारे बीमारियों से पीड़ित था, इसीलिए वैक्सीन ने उसके शरीर में कुछ असर नहीं किया। अब इससे पहले कि वो लोग बाकी सारे चैट्स को पढ़ते, फोन की बैटरी लो हो जाती है। वो लोग कई सारे टूटे फूटे चार्जर से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे चार्जर्स जल चुके थे। आगे वो लोग वैक्सीन ढूंढने के लिए उस मरे हुए आदमी के पास जाकर उसकी तलाशी लेते हैं। उसके पास उन्हें जब वैक्सीन नहीं मिलता तब वो लोग संडास की तरफ जाते हैं। इधर तब तक वो वैक्सीन संडास में उस दिमाग से पैदल आदमी के हत्थे लग चुका था। वो बाकी चारों से कहता है कि हम लोग टोटल 5 आदमी हैं और वैक्सीन सिर्फ 4 है, यानी किसी को तो अपने जीवन की बलिदान देना पड़ेगा। जो कहते कहते वो एक वैक्सीन को निकालकर अपने हाथों पर चिपका लेता है। ये देखकर नाचो गुस्से में आकर उस आदमी से लड़ पड़ता है, जिससे होता यह है कि बचे हुए वैक्सीन नीचे बेसमेंट में गिर जाता है। बेसमेंट में एक औरत मौजूद थी। वो उन वैक्सीन को अपने टुंडे हाथों से उठाती है, तभी उसके हाथ से वो वैक्सीन फिसल कर सीधा गटर के अंदर चला जाता है। अब कुछ देर बाद वो चारों इसी सोच में बैठे हुए थे कि कैसे वो लोग गटर से वो वैक्सीन निकालेंगे। उन चारों में से एलिना ही सबसे दुबली पतली थी, इसीलिए नाचो एलिना को गटर के अंदर जाकर वैक्सीन को ढूंढने के लिए कहता है। एलिना भी उसकी बात मानकर गटर के अंदर जाती है और उन वैक्सीन को ढूंढ निकालती है। इधर वो चारों भी गटर का मुंह तोड़कर उसे बड़ा करके गटर के अंदर आ चुके थे। इसी दौरान दिमाग से पैदल उस आदमी के साथ नाचो की फिर से लड़ाई हो जाती है। वो आदमी अपना आपा खोकर मुंह हाथ धोकर उन चारों के जान के पीछे पड़ चुका था। ऐसे करते करते वो पहले उस टुंडी औरत को और फिर एक आदमी को जान से मार डालता है। इधर एलिना को तब तक वहाँ से निकलने का रास्ता मिल चुका था, जो देखने के बाद वो नाचो को लेकर सीढ़ी से होते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। तभी वो पागल नाचो के पैर को पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों ऊपर से सीधा नीचे गटर में गिरते हैं और उन दोनों का वहीं पर ही निधन हो जाता है। आगे एलिना अकेली ही गटर से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। हम देखते हैं कि शहर के किसी को भी उस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।